16 मार्च 2026 को राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। हमारे पार्टी के माननीय विधायकों के तरफ से जो बयान आ रहे हैं काफी दुखद, शर्मनाक और चिंताजनक है। एक खबर जो सुनने में आया कि हमारे नेता को पूछा नहीं गया कि जो 3 माननीय सदस्य माननीय केडी सिंह के पक्ष में जिन्होंने वोट दिया उनके नेता कौन है, और जो 3 माननीय सदस्यों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, उनके नेता कौन है। तो आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी को अंधकार में रख करके बिहार में खेल खेला जा रहा है। ये आपको विधानसभा चुनाव से ये ड्रामा बिहार में हो रहा है। जिनको कांग्रेस पे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं बनता, वैसे लोग कांग्रेस पे बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल के लोग ऐसे घुसे पड़े हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म, तबाह और कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। 16 मार्च 2026 को राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और चुनाव संपन्न होने के उपरांत जिस तरीके का खबर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमारे पार्टी के माननीय विधायकों के तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो काफ़ी दुखद, शर्मनाक और चिंताजनक है। एक खबर जो सुनने में आया वो ये था कि हमारे नेता को पूछा नहीं गया, हमारे नेता से कोई सलाह नहीं लिया, हमारे नेता को जानकारी नहीं थी, इस चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 3 माननीय सदस्य इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय केडी सिंह के पक्ष में जिन्होंने वोट दिया उनके नेता कौन है, और जो 3 माननीय सदस्यों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, उनके नेता कौन है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी को अंधकार में रख करके बिहार में खेल खेला जा रहा है, और ये अभी से नहीं, ये आपको विधानसभा चुनाव से ये ड्रामा बिहार में हो रहा है। बिहार में ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता से ज़्यादा नेता हो गया है और हर नेता का अपना एक संगठन हो गया है और अलग अलग संगठन कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा है, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है। और वैसे लोग जिनको कांग्रेस पे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं बनता, वैसे लोग कांग्रेस पे बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे, देश के जन सरोकार के जो भी मुद्दे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल के लोग ऐसे घुसे पड़े हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म, तबाह और कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप यदि सब सच्चे कांग्रेसी हैं तो कृपया फ्रंट पे आइए, पार्टी को बचाइए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। और मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूँ जो कहते हैं कि हमारे नेता से नहीं पूछा गया, हमारे अध्यक्ष से नहीं पूछा गया, तो क्या वो जो 3 माननीय सदस्य ने जो वोट दिया केडी सिंह जी को, वो किनसे पूछ करके वोट दिए? क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप पे कार्रवाई होनी चाहिए? किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? यदि यही रवैया रहा तो जो सच्चे वर्कर हैं, जो जमीनी वर्कर हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो मान सम्मान के साथ पार्टी के एकता, अखंडता और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत के साथ साथ जनता के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, वैसे लोग हताश और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग एकजुट होइए और ऐसे माननीयों से पूछिए कि आपके नेता कौन है, उन नेता का नाम बताइए। यदि आपके बारे में पूछा नहीं गया कि आपको वोट देना है कि नहीं आपके नेता से, तो 3 सदस्य जिन्होंने वोट दिया उनके बारे में क्या पूछा गया था कि इनको वोट देना है? तो ये सब चीज़ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है, बहुत शर्मनाक है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने माननीय
नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी से चाहती हूँ कि वो इन सब मामलों में मध्यस्थता करे और पता करे कि बिहार में नेता कौन है।